मैं आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह काँप उठती है। उस रात जो मैंने देखा था वो एक सच था या फिर भ्रम? क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? आज से 10 साल पहले मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए गांव जा रहा था। टिकट लेने के लिए जब बस कंडक्टर को मैंने गांव का नाम बताया तो वह एकदम चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि यह गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए अगले स्टॉप पर उतरकर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची। मैं बस से उतरने लगा, तभी कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझसे वहां ना उतरने की विनती करने लगा। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कंडक्टर को धन्यवाद बोला और बस से नीचे उतर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो उसे जैसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में मैं अकेला रह गया। बस के जाने के बाद वह रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफ़ी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा। मैं थोड़ी दूर ही चला था, अचानक बारिश होने लगी। तभी मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। तभी किसी लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लेकर खड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे अजीब तरह से देख रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे डरते डरते मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि इतनी बारिश हो रही है और उनके पास छाता नहीं है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब था और वो लड़की तो बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, सच में वो बहुत खूबसूरत थी। आप चाहें तो मेरा छाता ले सकती हैं, मैंने उस लड़की से गुजारिश की। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो मेरे छाते के नीचे आ गई और मेरे साथ चलने लगी। सच कहूँ तो मुझे ये रात बहुत अच्छी लगी। जब उसने छाता पकड़ने के लिए मेरे हाथों को छुआ तो मैं एकदम चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। तब मैंने बोला, आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज़्यादा है ना, शायद इसलिए। उस लड़की के साथ एक ही छाते में चलते चलते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब गांव बहुत नज़दीक आ गया था। मुझे दूर से चलते चलते दियों की टिमटिमाती रोशनी नज़र आने लगी थी। हम आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन अचानक वो बूढ़ा आदमी और लड़की रुक गए थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप रुके क्यों? आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते। तभी उस लड़की को छाता देकर मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मानो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक बिजली कड़की और मैंने जो देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया। उनकी आंखें उफ, जैसे कि उनमें कोई जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफ़ेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख गया हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर, मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज़ मानो कब्र से आ रही थी, इतनी भयानक थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आने लगी। उसने मुझसे कहा था, अगर रास्ते में कोई पुकारे तो रुकिएगा नहीं। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा। फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहाँ से भागने लगा। मुझे पता नहीं मैं कितनी तेज़ भाग रहा था। गाँव में पहुँचते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने बताया मुझे पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहा था।
मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था, जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले एक लड़का बाहर से उनके लॉज पर रहने के लिए आया और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और शहर चला गया। लड़की उसका इंतज़ार करती रही। उसका बहुत बुरा हाल था, वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। उस बूढ़े से अपनी बेटी का हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर एक रात वह जंगल की तरफ निकल गए। उन दोनों ने एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। उस रात मैं जिस लड़की और बूढ़े आदमी से मिला था, ये दोनों वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफ़ानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि वो लोग मेरे आसपास ही मौजूद हैं।